जीवित पुत्री का व्रत, जिसे आमतौर पर जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल की तराई क्षेत्रों में प्रचलित है। यह व्रत माताएं अपनी पुत्रों की लंबी आयु, अच्छी स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए करती है। इसमें माताएं कठिन उपवास रखती हैं और 3 दिन तक विशेष नियमों का पालन करती है। जितिया व्रत की पौराणिक कथाओं में जिमुतवाहन नामक राजा का जिक्र मिलता है, जिनका जीवन त्याग, निस्वार्थ सेवा और परोपकार का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जिमुतवाहन ने नाग जाति की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दिया था। उनके इस अद्वितीय त्याग को ध्यान में रखते हुए माताएं अपने पुत्र की सुरक्षा, लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत में जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और उनकी कथा भी सुनी जाती है। जितिया व्रत को रखने से प्रमुख मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और वे जीवन में सुखी, स्वस्थ और सफल रहते हैं। इसीलिए इस व्रत का अत्यधिक महत्व है, खासकर उन माताओं के लिए जो अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना करती है। जितिया व्रत उत्तर भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह व्रत न केवल धार्मिक आधार पर महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है। इस व्रत के साथ माताओं का संतान के प्रति त्याग और प्रेम जुड़ा हुआ है। यह व्रत सामाजिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर और पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक है। जब महिलाएं सामूहिक रूप से इस व्रत का पालन करती है, तो यह एक बड़े उत्सव का रूप ले लेता है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। जितिया व्रत की प्रक्रिया और विधि। नहाए खाए। जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है और पवित्र भावना से भोजन करती है। इस दिन विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है, ताकि अगले दिन व्रत पूरी निष्ठा से की जा सके। खुर्जे। नहाए खाए के बाद के दिन को खुर्जे के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। खुर्जे का महत्व इसीलिए है क्योंकि इस दिन संकल्प लिया जाता है कि अगली सुबह तक व्रती महिला बिना अन्न जल के रहेगी। निर्जला व्रत। जितिया व्रत का मुख्य दिन वह होता है जब महिलाएं पूरे दिन निर्जला और निराहार उपवास करती हैं। इस कठिन उपवास के दौरान महिलाएं भगवान जिमुतवाहन की पूजा करती है और उनकी कथा सुनती है। इस दिन व्रती महिलाएं भगवान से प्रार्थना करती है कि उनके पुत्र की आयु लंबी हो, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन प्राप्त हो। पारण। व्रत के अगले दिन व्रती महिला पारण करती है, जो व्रत का समापन होता है। इस दिन पूजा के बाद महिलाएं व्रत तोड़ती है और भोजन करती है। पारण के दिन महिलाएं अपने परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करती है और जितिया व्रत का समापन करती है। जितिया व्रत का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। व्रत का वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा व्रत का एक वैज्ञानिक आधार भी है। जब व्यक्ति लंबे समय तक उपवास करता है, तो उनका शरीर डिटॉक्स हो जाता है। शरीर की आंतरिक सफाई होती है, जिससे शरीर की विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसके अलावा निर्जला उपवास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हालांकि इसे सीमित और उचित तरीके से करना चाहिए ताकि शरीर को नुकसान न हो। जितिया व्रत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और भलाई के लिए कठोर तपस्या करती है, तो यह उनके आत्मा नियंत्रण, धैर्य और संकल्प को मजबूत करता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं यह महसूस करती है कि उनके त्याग और भक्ति के द्वारा वे अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली ला सकती है। यह भावना मातृत्व के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देती है।